हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? मज़े में? तो स्टार्ट करें। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बता दिया है कि स्टोमक के बारे में, फिर हमने लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अब मैं नेक्स्ट करता हूँ डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट। क्या करता हूँ? डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखो, डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने एक ग्लैंड तो पढ़ ली, तीन ग्लैंड थी हमारे पास। पहली थी सलाइवरी ग्लैंड, दूसरी थी हमारे पास लीवर, और तीसरी थी पैनक्रियास, है ना। और चौथी गॉल ब्लैडर गिन लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक तो सलाइवरी ग्लैंड तो कंप्लीट कर ली, ठीक है, पहले ही बकल कैविटी के साथ साथ। अब हम बात करेंगे लीवर की। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहती है सलाइवरी ग्लैंड में लीवर एंड पैनक्रियास। तो पहले लीवर डिस्कस कर लेते हैं। लीवर, तो पहले मैं आपको उससे पहले कुछ डायग्राम्स के बारे में दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आपके लिए बनवाए थे, मतलब बनाए थे यहाँ पर। ये पता है, लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ डायग्राम थे, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के थे, तो मैं उसके लिए आपको बताता हूँ कैसा होता है। देखो, ये रहा, ये आपका स्टोमक है। स्टोमक से देखो, ये दिख रही है ना आपको येलोइश कलर की, ये आपकी जो है क्या है, पूरी येलोइश कलर की, इस कॉल्ड डुडेनम। फिर देखो आप इसके नीचे देखोगे, आप ब्लूइश कलर की दिख रही है आपको, ये ब्लू ब्लू, ये सारी पड़ी हुई क्या है, जेजुनम। लास्ट में जो इतनी बड़ी दिख रही है 2 मीटर की, ये देखो, इस कॉल्ड इलियम। यहाँ अगर आप जोर गौर से देखोगे ना, ये यहाँ पर जुड़ रहा है, ये ब्लू कलर का मैंने लगा रखा है एरो, इसे कहते हैं इलियोसिकल वॉल। यहाँ सिक्कम आ जाता है, ये अपेंडिक्स आ गया, सिक्कम का ये भाग देखो, अपेंडिक्स, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में देख लो, देखो क्या है, ये अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स है आपका, ये सिक्कम आ गया, देखो ये इलियोसिकल वॉल आ गया, ये इलियोसिकल जंक्शन आ गया, क्योंकि यहाँ सिक्कम आके इससे जुड़ रहा है। देखो ये इलियम है, ये पूरा सिक्कम है, और ये सिक्कम से ही निकला हुआ कुछ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स से, ठीक है। इसका असेंडिंग कॉलोन आ गई, फिर जो इस तरफ मैंने बता दिया ट्रांसफर्स कॉलोन, फिर डिसेंडिंग कॉलोन बताया था, और फिर आपके लिए बताया था यहाँ सिग्मोइड, ये भाग के लाता सिग्मोइड कॉलोन, यहाँ से यहाँ तक का, ये देखो ये सिग्मोइड कॉलोन बना रखी है। रेक्टम, फिर एनल केनाल, या फिर एंड में एनस, ठीक है। इस तरफ आ जाता है हिपेटिक फ्लैक्चर, और आ जाता है स्प्लीन का फ्लैक्चर, इसलिए मुड़ जाता है। फिर मैंने कहा था आपको एक धागे नुमा संरचना ही देखो, ये दिख रही एक, ये इस तरफ की दिखिए, ये ऊपर से, अब ये उस तरफ भी है, मैंने बोला था ना आपको तीनों तरफ है, उस तरफ भी है, पिछली तरफ इसकी डॉर्सल साइड में भी है, ये डॉर्सल साइड में दिख रही देखो, इसमें डॉर्सल दिखा दी, इसमें वेंट्रल दिखा दी, इसमें तीसरी साइड दिखा दी। तो तीनों तरफ तीन फ्लैक्चर चल रहे हैं ऐसे, 1 2 3, ठीक है ना, तीनों फ्लैक्चर्स एक साथ चल रहे हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, टीनिया कोलाई, जिसके कारण क्या है, ये अपने आप में सिकुड़ जाती है, और इस सिकुड़े हुए भाग को क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा। इस पूरे डायग्राम में आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा हॉस्ट्रा वगैरह, टीनिया कोलाई वगैरह के बारे में। इसके अंदर भी आप चाहो तो आप देख सकते हो, सर सेम डायग्राम, ठीक है ना। इसमें ये सिक्कम रहा आपका, इलियोसिकल वॉल रहा, अपेंडिक्स है, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसफर कॉलोन, ठीक है, डिसेंडिंग कॉलोन, राइट कॉलेट फ्रैक्चर कह सकते हो, या हिपेटिक फ्रैक्चर कह सकते हो, स्प्लीन फ्रैक्चर कह सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद ये सिग्मोइड कॉलोन, फिर एनस आ गया, फिर आपका सिगमेंट या हॉस्ट्रा कह सकते हो इसको, एक भाग को, और इसको क्या कहते हैं, टीनिया कोलाई। डायग्राम भी हम डिस्कस कर लिए। चलो अब लीवर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, क्लियर। अब हम आ जाते हैं हमारे लीवर पार्ट पे, जो आज हमारा टॉपिक है। क्या क्या स्लाइड घूम जाती है यार, चल रहा था सही, स्लाइड घूम कैसे गई। डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लीवर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लीवर क्या, देखो सबसे पहली बात, लीवर करता क्या है, लीवर सिंथेसाइज क्या करता है आपके, यार बोर्ड हिल गया, एक मिनट रुक जाओ, ओके स्टार्ट करते हैं। लीवर क्या सिंथेसिस करता है, बाइल। ये बाइल क्या करता है, बाइल जाता है गॉल ब्लैडर में, किसमें जाता है,
गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल में से वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। फिर ये बाइल किस पे एक्ट करता है, फैट के गोब्यूल्स पर, और इसका इमल्सिफिकेशन करता है, यानी बड़ा गोब्यूल छोटे छोटे गोब्यूल्स में टूट जाता है। क्या करता है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, सोख लेता है वाटर को, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डायग्राम पे एक, ठीक है ना, एक डक्ट सिस्टम देखते हैं। क्या देखते हैं, डक्ट सिस्टम। आई सेड क्लियर। अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको इसमें डायग्राम को अंदर ये कुछ इस तरीके का आपका लीवर होता है, ठीक है। इस तरफ मैं आपकी ह्यूमन बॉडी का एक डायग्राम बना देता हूँ। ये देखो, उन्होंने कहा था ड्यूडेनम के अंदर पैनक्रियाज का सिर पड़ा रहता है, पीछे इसकी बॉडी होती है। ये क्या है आपकी ड्यूडेनम, ये क्या है आपका स्टोमक, ठीक है। ये लोब्यूल है ना, ये लीवर है आपका। लीवर से आपकी क्या है, दो डक्ट आ रही है। क्या आ रही है, दो डक्ट। लीवर दो पार्ट में कटा हुआ होता है, एक पार्ट होता है राइट पार्ट, एक होता है लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट राइट के कंपेरिजन में छोटा होता है, ठीक है। लेफ्ट पार्ट क्या होता है, सॉरी लेफ्ट लिखना था, एफ कैसे आ गया, एल आता। लेफ्ट पार्ट राइट के कंपेरिजन में थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। फिर दो इसके अंदर से अपनी नलियाँ निकल रही, अलग अलग, सेपरेट सेपरेट। इसे कहते हैं हिपेटिक लोब्यूल। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, है ना। क्या लिखेंगे अपन इसको, हिपेटिक लोब्यूल, ठीक है। तो ये इस तरफ का लेफ्ट है, तो लेफ्ट हिपेटिक लोब्यूल और राइट हिपेटिक लोब्यूल। इसके बाद ये आ जाती हिपेटिक डक्ट। क्या आ जाती, हिपेटिक डक्ट। तो ये राइट, सॉरी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और ये आ जाता है राइट हिपेटिक डक्ट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ गॉल ब्लैडर बनाता हूँ, ठीक है ना। ये गॉल ब्लैडर है आपका, बट ये ऐसे यहाँ नहीं होता है, पीछे की तरफ होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर से निकलने वाली, गॉल ब्लैडर को लिखते जीबी, जीबी व्हाट्सएप नहीं, ठीक है ना। एक तो जीबी व्हाट्सएप बना दो आप लोग, क्या भरोसा। ये जीबी यानी गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। इसके बाद ये डक्ट है, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। अब ये आगे जाकर दोनों आपस में मिल जाती है और क्या बनाती, कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये कॉमन हिपेटिक डक्ट आगे जाकर सिस्टिक डक्ट से जुड़ती है और सिस्टिक डक्ट के अंदर जाती है पहले, और यहाँ पर अपना देखो बाइल बनाता है लीवर की सेल्स। लीवर की सेल्स क्या बनाती है, बाइल। फिर बाइल यहाँ से जाता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए। स्टोर होता है किस लिए, कि उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाए और फिर वो अच्छे तरीके से रिएक्ट कर पाए किस पर, फूड पर। फिर इसके अंदर से जो है बाइल आगे बढ़ता है। तब यहाँ दोनों मिलती है ना आपस में, इस नई डक्ट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जब आगे जाती है, ये जाके खुलती है ड्यूडेनम में। किसमें खुलती, ड्यूडेनम में। ये देखो, ओके। अब अलग कलर यूज़ कर लेते हैं। पेनक्रियास की एक डक्ट आती है, पेनक्रियास में बहुत सारी चीज़ निकलती है, एंजाइम निकलते हैं, सब निकलते हैं। तो इसके बाद एक डक्ट आती है, और ये डक्ट इससे जाकर कनेक्ट हो जाती है, किससे, आपकी
बाइल डक्ट से। ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाती है, आगे दोनों नलियाँ कनेक्ट हो जाती है, इसे कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और जहाँ ये कनेक्ट हो गई है, इस डक्ट को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बताओ 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 बताओ। हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला या हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट या हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। एम्पुला यानी ये फूल जाती है आगे से, ये देखो यहाँ से नली थिक है, फिर यहाँ ये फूल गई ना, इसीलिए इससे एम्पुला कहने लग गए। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ, फिर ये यहाँ पे अपना जो भी है एंजाइम्स है वगैरह, बाइल वगैरह रिलीज करेगी। किस में करेगी, ड्यूडेनम पार्ट में। किस में आएगी, ड्यूडेनम में। ठीक है, क्यों आएगी, कि जो फूड आ रहा है एसिडिक आपका, यहाँ से एसिडिक फूड आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, ये एसिडिक फूड आ रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है ना, अब देखो खेल देखना, यहाँ पर एक स्पिंक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पिंक्टर। ये बाइल डक्ट के ऊपर पाया जाता है, किस पे, कॉमन बाइल डक्ट पे। इसे कहते हैं स्पिंक्टर ऑफ, क्या कहते हैं, बॉयडन। और यहाँ एक स्पिंक्टर पाया जाता है जो दोनों हिपेटिक पैनक्रियाटिक डक्ट पे पाया जाता है, जो बाइल को भी रोक रहा है और किसको रोक रहा है, पैनक्रियाटिक जूस को भी। इसे अलग से लिख देते हैं, यहाँ लिख दे स्पिंक्टर ऑफ ऑडी, या ओडाई कहता है कोई, ओडी बोलता है इसको, ODDI। ठीक है ना, स्पिंक्टर ऑफ। तो अब देखो आपको मैं वापस से इस डायग्राम को हाईलाइट की तरफ से समझाता हूँ। देखो क्या है, गोब्यूल्स दो लोब्यूल्स होते हैं लीवर के, दो पार्ट होते हैं जो किससे अटैच होते हैं, किससे अटैच होते हैं, चलो बताते, सब बताते हैं। इस डायग्राम को देखो, यहाँ डायग्राम एक बार समझाती है, मैं एक बार ये डायग्राम समझाता हूँ। मैंने हैंडमेड बनाया हुआ ये भी डायग्राम भी मेरे इस कार्डबोर्ड पे बनाया हुआ। ठीक है, तो इस पे देखो, ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट से, जो क्या है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना हुआ होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है, फ्लोल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये एक लिगामेंट है, इसका नाम है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। मुझे लगता है इसका ये कम करना चाहिए ना, साइज ज़्यादा बड़ी है। देखो बस दो लोब्यूल्स हो गए, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, और सबसे लार्ज ऑर्गन है। ठीक है, दूसरा इसका वेट कितना, 1.2 से 1.5 kg तक। ठीक है, इसके बाद देखो ये गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर मैंने बता दिया आपको पहले से ऑलरेडी, पीछे की तरफ पाया जाता है। किधर पाया जाता है, पीछे की तरफ पाया जाता है। मतलब बेसिकली आपको जो दिखाने के लिए मैंने इसको आगे बना दिया है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है इसको 60 डक्ट कहते हैं। सॉरी। ठीक है, इसके बाद आती है ये राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। फिर ये दोनों मिलके क्या बनाती, कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये कॉमन हिपेटिक डक्ट देख लो, ये देखो यहाँ से आ रही है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो, एक इधर से दूसरी आ रही, कॉमन बन गई। अब ये कॉमन बन के इसके अंदर जाएगी पहले तो, फिर इसमें से कंडेंस होके जो है, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन करके आगे जाएगी। तभी यहाँ जब ये डक्ट आ जाती है ना, जब ये दोनों मिल जाते हैं, इसे कह देते हैं हम लोग कॉमन बाइल डक्ट। क्या कह देंगे, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट जब आगे जाती है तो इसके ऊपर एक स्पिंक्टर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पिंक्टर। इस स्पिंक्टर को क्या क्या बोलेंगे अपन, स्पिंक्टर को बोलेंगे स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन। किस पे पाया जाता है स्पिंक्टर ऑफ बॉयडन, कॉमन बाइल डक्ट पे। क्लियर, कॉमन बाइल डक्ट पे। फिर ये आगे जाती है पेनक्रियाटिक डक्ट से जुड़ती है। ठीक है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये भी आ रही है इधर, ये भी इधर आ रही है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाती है, एक फूला हुआ भाग एम्पुला बना देती है। इसे हम क्या कहते हैं, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला। मैंने क्या पहले बताया था आपको, हिपेटिक पेनक्रियाटिक एम्पुला। क्या कहते हैं इसको, हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला या डक्ट। डक्ट, ठीक है, ये फूल जाता है आगे से इस तरीके से। क्या हो गया, वर्क नहीं कर रहा। ठीक है,
क्या कहते हैं इसको, हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर आपको मैं गहराई में दिखा रहा हूँ ना, जहाँ पर ये क्या कहलाता है, यहाँ देखो, ये देखो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये कहाँ होता है आपके दोनों के कन्वर्सेशन पर, क्या होता है कन्वर्सेशन पर, जहाँ पर दोनों आके आपस में मिल रही हैं, ठीक है। इधर क्या होता है आपका जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पाया जाता है, जहाँ पर हिपेटो पैनक्रियाटिक एम्पुला होता है ना, उसके जस्ट ऊपर की ओर पाया जाता है। ये दोनों के ऊपर ध्यान रखता है, पैनक्रियाटिक जूस पर भी ध्यान रखता है और आने वाले बाइल के ऊपर भी रोकता है। अगर मान लो फूड के अंदर बाइल की मात्रा को रोकना है तो ऐसे तो बाइल की मात्रा आप बॉयडन से भी रोक सकते हो, बॉयडन स्फिंक्टर से, बट क्या होता है कि जब अगर बॉयडन से रोक सकते हो उसके बाद आप है ना पैनक्रियास को रोकना है तो आपको किससे रोकना होगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से, ठीक है। आई सेड क्लियर, ठीक है। बाकी डायग्राम जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा इसके बारे में पूरा का पूरा। कुछ डायग्राम और भी है हमारे पास जिससे हम इस चीज़ को ढंग से देख सकते हैं, ठीक है। बट अभी क्या है, पेंसिल्स डिस्चार्ज हो गई, सॉरी टू से, और लाइट्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट क्लास हम बना के और इसके ऊपर आपको बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास भी आज ही आएगी, ठीक है। तो ये नोट्स जिसको बनाने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।